हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि जीवों में श्वसन। तो हम श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर में क्या समझा है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। आपने चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने कहा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्यों हम कर रहे हैं, भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। यहाँ पे हमने कहा कोशिकीय श्वसन क्या होता है। हमने यहाँ पर देखा कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर यहाँ पर है। एनारोब्स क्या होते हैं, हमने बात की एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमंस में। ठीक है, ये प्रोसेस हमने देखी थी। साथ ही साथ हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रीथिंग। ठीक है, कि ब्रीथिंग क्या होती है और ब्रीथिंग जो है उसके 2 स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एक बार हम अपना पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो क्या बन सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम ब्रीथिंग को समझें, ब्रीथिंग के बारे में क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, ब्रीथिंग क्या होता है। हमने कहा ब्रीथिंग कैन बी ब्रीथिंग Breathing can be defined as a process in which organisms, with the help of their respiratory organs, take in oxygen-rich air present in the surroundings and release out air that contain high amount of carbon dioxide in it. क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग क्या है यहाँ पे? सांस लेने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव अपने श्वसन अंगों की मदद से आसपास मौजूद ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हैं और उस हवा को बाहर छोड़ते हैं जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमने बोला सांस लेने का क्या मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पर जिसमें जो जीव है वो अपने आसपास जो मौजूद, अपने आसपास के वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसे अंदर लेता है। ठीक है, और एक जब वो सांस को बाहर छोड़ता है तो अपने शरीर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ब्रीथिंग अकर्स कंटिन्यूअसली इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जो श्वसन है वो निरंतर चलता रहता है यहाँ पे। क्लियर है? ये तो हमने बात की है ब्रीथिंग के बारे में। अब हमने कहा ब्रीथिंग जो है हम सांस अंदर ले रहे हैं और हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, 2 चीजें हो रही हैं। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि श्वसन क्या होता है, तो आपने कहा सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इसे हम श्वसन कहते हैं। हमने कहा श्वसन नहीं है, ये तो ब्रीथिंग है। ठीक है, सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। श्वसन में क्या होता है, अपनी ब्रीथिंग भी आएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ब्रीथिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह रहे थे। बाह्य श्वसन जिसमें हम जो हमारे नासा द्वारा उससे सांस को अंदर ले रहे हैं और फिर हम सांस को बाहर भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन आएगा, और इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन हुआ है। ब्रीथिंग या सांस लेना 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अब सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यानी कि इनहेलेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन और एक्सहेलेशन का मतलब होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, इनका मतलब होता है अंदर, इनका मतलब क्या होगा, अंदर होगा। यानी कि जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं तो हम उसे कहेंगे एक्सहेलेशन, यानी कि सांस को छोड़ना, या इसे बाह्य श्वसन कहते हैं या निह श्वसन कहते हैं। तो पढ़ लें, एक बार डेफिनेशन देख लें। हमने कहा इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना या अंतः श्वसन इसे हम कहते हैं। ठीक है, अंतः श्वसन। इसको हम कहते हैं अंतः श्वसन, अंतः श्वसन या सांस को अंदर लेना। Inhalation is the process of taking the air that contains oxygen inside the body, यानी कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त हवा लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहेंगे या इनहेलेशन कहेंगे या सांस अंदर लेना कहेंगे। ठीक है, तो अब सांस अंदर लेने से अच्छा जो शब्द है वो क्या है, अंतः श्वसन है। अंतः श्वसन का मतलब होता है अंदर की ओर श्वसन। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम सांस अंदर लेते हैं और अंदर क्या लेंगे, ऑक्सीजन को हम लेते हैं।
फिर दूसरा शब्द आता है एक्सेलेशन, और इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन, जन्य श्वसन इसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस को जब हम बाहर निकालते हैं तो आपने कहा एक्सेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट द बॉडी। यानी कि सांस छोड़ना क्या होता है? शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है। Inhalation and exhalation takes place alternatively in the breathing process. तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार हम उसी टाइम हम सांस बाहर भी छोड़ रहे हैं, उसी टाइम हम अंदर भी ले रहे हैं। एक बार हम सांस को बाहर छोड़ते हैं और एक बार हम सांस को अंदर लेते हैं। ऐसा ही होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एक बार बाहर छोड़ते हैं सांस को, एक बार अंदर लेते हैं। तो यही हमें बताया गया है कि सांस लेने की प्रक्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना बारी बारी से होता है। तो दोनों को आपको नोट करना है कि इनहेलेशन क्या होता है और एक्सेलेशन क्या होता है। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सेलेशन को। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रीथिंग रेट के बारे में, यानी कि श्वसन दर के बारे में। क्या होती है ब्रीथिंग रेट और श्वसन दर? हमने कहा ब्रीथिंग रेट, breathing rate can be defined as the number of times a person breathes in a minute. एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं, यानी कि श्वसन दर कहते हैं कि एक मिनट में आप कितनी बार यहाँ पे सांस लेते हैं। A breath can be defined as an inhalation followed by an exhalation. ठीक है, हमने कहा ब्रीथ क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी कि अंतर श्वसन और निह श्वसन दोनों को हम कहते हैं। The breathing rate is not always constant in human being. We generally breathe faster when our body needs more energy, for example while exercising. हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो श्वसन दर है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जब हम काम करते हैं तो हम बहुत तेजी से ब्रीथिंग करते हैं, हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं। जब हम नॉर्मल रहते हैं तब हम क्या करते हैं? उतनी तेजी से सांस नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारे जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है, जैसे कि हमने कहा कि नॉर्मली जब हम रहते हैं तो वहां पर हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, वो नंबर आपको दिया जाता है कि हम इतनी बार यहाँ पर सांस लेते हैं। तो आपने कहा दिस इज बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ऐसा क्यों होता है कि जब हम काम करते हैं तो हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं? तो हमने कहा जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, उस काम को करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए। अब आपको कोई 5 किलो का जो यहाँ पे बैग है वो उठा करके लेके जाना है तो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खाली जा रहा है और कोई व्यक्ति 5 किलो का बैग उठा करके जा रहा है तो जो 5 किलो का बैग उठा करके लेके जाएगा उससे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा, अधिक ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? जब यहाँ पे अधिक ग्लूकोज टूटेगा, जब अधिक ग्लूकोज टूटेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी या ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अधिक ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक सांस लेना होगा, अधिक श्वसन करना होगा। अब समझ आया? अब समझ आया? अब इसी एरो को अगर मैं उल्टा कर दूं तो मैंने कहा जब हम ज्यादा सांस लेते हैं
तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो ज़्यादा ग्लूकोज टूटता है। जब ज़्यादा ग्लूकोज टूटता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जब हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है तब हम ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमने कहा अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ग्लूकोज टूटना चाहिए। ज़्यादा ग्लूकोज तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन जब टूटेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना होता है। जल्दी जल्दी हमें रेस्पिरेशन करना होता है। और इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उतनी जल्दी हमें ऑक्सीजन मिलती है। जितनी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी उतनी जल्दी ग्लूकोज टूटेगा। जितनी जल्दी ग्लूकोज टूटेगा उतनी अधिक ऊर्जा मिलेगी। जितनी अधिक ऊर्जा मिलेगी उतनी ज़्यादा आप काम करेंगे। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और जब आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये तभी होता है जब आप काम कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं और फिर भी आप बहुत जल्दी जल्दी से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं। और क्योंकि उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो आप थक जाते हैं। एक टाइम के बाद आप नॉर्मली सांस लेना शुरू कर देंगे। आप बहुत जल्दी जल्दी सांस कब लेते हैं, जल्दी जल्दी श्वसन कब करते हैं, जब आपको आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रखा है एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट व्हाइल एक्सरसाइजिंग। द रेट कैन अप टू 20 टाइम्स अ मिनट। आपने कहा एक जो व्यक्ति होता है जो क्या है, मेच्योर है, एक परिपक्व जो व्यक्ति है, वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, और अगर एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे श्वसन दर है वो बढ़ भी सकती है। कितनी हो सकती है वो? 25 हो सकती है, 24, 25, 26। ठीक है, वेरी करता है कि आप कितना काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं? हमने कहा श्वसन दर को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ध्यान रखिए, सांस लेने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सांस अंदर लेता है, कितनी बार श्वसन करता है। श्वसन का मतलब होता है एक, जैसे हमने कहा मैं 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेती हूँ, तो सांस लेने का मतलब है कि इनहेल करना, एक्सहेल करना, इसको हम एक सांस कहते हैं। हमने कहा अंदर लेना, ठीक है, और सांस बाहर छोड़ना। इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं कि आपने एक बार श्वसन की है। दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कि आपने क्या की है, श्वसन की है। ठीक है, यानी कि आप इनहेल कर रहे हैं यहाँ पे और आप एक्सहेल कर रहे हैं, उसको मिला करके हम कहते हैं कि आपने यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया की है। तो हमने कहा कि 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार यहाँ पे श्वसन करता है, उसको हम श्वसन दर कहते हैं। सांस को एक सांस लेना और उसके बाद एक सांस छोड़ने के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि ब्रीथिंग को हम क्या कहते हैं, इनहेल और एक्सहेल के रूप में परिभाषित करते हैं। मनुष्य में श्वसन दर सदैव स्थिर नहीं रहती है। आमतौर पर जब तेजी से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए जैसे व्यायाम करते समय। ठीक है, हमने कहा हमें जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है तो हम ज्यादा जल्दी जल्दी सांस यहाँ पर लेते हैं या श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो भोजन को तोड़ सके और अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। एक औसत मनुष्य में 1 मिनट में 15 से 18 बार यहाँ पे क्या होता है, श्वसन होता है। और व्यायाम करते समय ये दर जो होती है प्रति मिनट 25 तक बदल सकती है। ठीक है, ये क्या होगा, ब्रीथ होगा, ब्रीथ। ठीक है, चलिए। तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए।
चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब इसी के साथ हमने जो रेस्पिरेशन चैप्टर है हमारा वो समझा है, और हमने बात की है यहाँ पर कि रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कुछ चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं। अब चैप्टर में जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन नोट करने हैं और उनके आंसर्स यहाँ पर करने हैं। तो अभी तक जितने चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो श्वसन है, श्वसन क्या होता है। श्वसन किसे कहते हैं, या श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन क्या है। हमने कहा श्वसन जो है या रेस्पिरेशन जो है वो अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, और अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में तीनों चीजें शामिल है, क्योंकि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं तो इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनी थी, जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ था। सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगा, जब आपने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ था। इंटरनल रेस्पिरेशन कब होगा, जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा या जब आप ब्रीथ करेंगे। तो आपने कहा कि इस प्रक्रिया में सारी ही चीजें आ जाती हैं कि जब क्या करते हैं, जब आप अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, इतना लिख लें। आंसर क्या है, आंसर है अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करना तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ठीक है, एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। आपने कहा अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करना तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या ये प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो आप साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे, जो क्वेश्चन और आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसे यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो है हम श्वसन क्यों करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर
सीखने की कोशिश आप करेंगी। आप बताएंगे हम श्वसन क्यों करते हैं, क्यों हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्या नीड है यहाँ पर श्वसन की। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने यही चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पर कि हम श्वसन क्यों यहाँ पे करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? श्वसन की प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए हम श्वसन करते हैं। क्या बात हमने की है? हमने कहा क्योंकि हम श्वसन की प्रक्रिया के दौरान या श्वसन की प्रक्रिया से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं, इसीलिए हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा, इसी के आंसर से बनेगा। हमने कहा कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कार्य करती है जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा श्वसन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। अब आपने कहा ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, या ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आप आंसर नोट करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कार्य बताइए। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या काम होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमने कहा आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जी बोला ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कर रही है, तो आंसर क्या है? ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ती है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, ताकि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़े और हमें वहां से ऊर्जा मिले। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो ग्लूकोज है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि ग्लूकोज हमें कहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको बताना है कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है।
जिस ग्लूकोज को तोड़कर हमें ऊर्जा मिल रही है, जिस ग्लूकोज को यहाँ पे ऑक्सीजन तोड़ रहा है, वो ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा? हमने कहा वो ग्लूकोज हमें भोजन से मिलता है। तो हमने कहा ग्लूकोज भोजन के पाचन के पश्चात हमें मिलता है या प्राप्त होता है। क्लियर इतनी बात? चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न होगा यहाँ पर उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, श्वसन के प्रकार बताइए। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार का हमने पढ़ा था? तो अगर आपको ध्यान है तो श्वसन हमने 2 प्रकार का यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, आंसर क्या आएगा? श्वसन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार? पहला प्रकार है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है अवायवीय श्वसन। चलिए, तो यहाँ पर हमने श्वसन के 2 प्रकार देखे हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस हम अपने अगले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।